अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन की अगली क्लास में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक इंटरनेशनल बुक स्टार्ट किया था जिसका नाम है द पावर ऑफ वर्ड। उसमें से हम पहला लेक्चर ले चुके हैं, ये उसका दूसरा लेक्चर है। स्पेशली इस बुक में जो कंटेंट्स शामिल हैं वो कंटेंट्स जो है वो आप लोगों को इस काबिल बनाएगा कि आप जब इंग्लिश की रीडिंग करेंगे, आपके सामने कोई तहरीर आएगा तो आप उस तहरीर को बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ पाएंगे। आप आवाज़ों को पहचान जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में वावल्स और कॉन्सोनेंट ये दोनों शामिल होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट और वावल से इंग्लिश के अल्फाज बने हुए होते हैं, चाहे वो एक लफ्ज़ हो, सिंगल अकेला लफ्ज़ हो, फ्रेज़ हो, सेंटेंस हो, जो भी हो। तो इन्हीं वावल और कॉन्सोनेंट से ही पूरा जुमला बना हुआ होता है या पूरा लफ्ज़ बना हुआ होता है। अब इन आवाज़ों को देखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावल हैं। अब हर वावल जब किसी लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल हो जाए तो उसकी अपनी आवाज़ होती है। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में द पावर ऑफ वर्ड की जो बुक हमने स्टार्ट की, इस सीरीज़ में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। और जब इंशाअल्लाह ये बुक इख्तिताम को पहुंच जाएगी तो आप लोगों को वावल, कॉन्सोनेंट, रीडिंग, इन सारी चीज़ों में महारत हासिल हो जाएगी। आप फिर अल्फाज के साथ खेलेंगे, आपकी मर्ज़ी के साथ अल्फाज, आप अपनी मर्ज़ी से अल्फाज को डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चंद एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अब देखें, हमारे पास जो सबसे पहला वावल आ रहा है ए। तो ए, जब इसको हम ए पढ़ते हैं, लेकिन जो है आई, आई, आई एज इन हैट एंड इन फ्लैट। अब देखिए यहाँ पे जो ए की आवाज़ आ रही, ए जो है हैट, फ्लैट, दोनों में वावल ए की आवाज़ सेम है। ज़रा गौर से देखें, हैट, फ्लैट, दोनों में सेम आवाज़ आ रही है। दूसरे वावल की तरफ बढ़ते हैं, ई। अब ई जो है अगर किसी वर्ड के अंदर इस्तेमाल हो जाए, यानी कॉन्सोनेंट के दरमियान में आ जाए, तो इसका साउंड कैसे होगा, ज़रा देखिएगा गौर से। एज इन बेड एंड इन ट्रेंच, एंच, एड, एंच, एड। लास्ट वाले को देखें, एड, एंच, यानी एह की आवाज़ में इस्तेमाल हो रहा है। ई हमेशा एह की आवाज़ निकालेगा। तो आप जब रीडिंग करते हैं, आपके सामने कोई वर्ड आ जाता है और फ्रेम्ड हुआ होता है, यानी फ्रेम्ड का मतलब कि उसके आसपास जो है कॉन्सोनेंट हो और बीच में अगर वावल ई आ जाए तो आप इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। अगले वावल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आई। आई कैसे इस्तेमाल हुए, अगर एक वर्ड आ जाए आपके सामने, आसपास कॉन्सोनेंट आ जाएं और बीच में वावल आ जाए, तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। एज इन सिट एंड इन स्किन, इट, इन, ए, यानी अमज़ेर ई की आवाज़ आ रही है। अलिफ के नीचे जब ज़ेर पड़ जाए उर्दू में तो उस तरह की आवाज़ निकालेगा आई स्पेशली। बढ़ते हैं अगले वावल की तरफ जो कि है आओ, ओनी, आओ। एस इन हार्ट एंड इन शॉर्ट। अब देखें, अलिफ मद आ की आवाज़ निकाल रहा है। उर्दू में हम पढ़ते हैं ना, अलिफ मद आ, ये वाला अलिफ मद आ, तो ये वाली आवाज़ आ रही है। तो जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को, उसमें ओ आ जाए तो उसको हम अलिफ मद आ में प्रोनाउंस करते हैं। लास्ट वर्ड हमारा वावल है यू। अब देखते हैं कि यू किसी वर्ड के बीच में आ जाए, कॉन्सोनेंट के दरमियान में आ जाए, तो ये प्रोनाउंस कैसे करेंगे। देखें, एज इन जंप एंड इन ब्रश, एज इन जंप एंड इन ब्रश, यानी ज़बर की आवाज़ निकाल रहे हैं। जैसे हम ज़बर, नूरानी क़ायदे में वो ज़बर जो हम पढ़ते हैं, अम ज़बर आ या बा ज़बर बा, तो ज़बर की आवाज़ निकाल रहा है।
अब ये तो चंद एक एग्ज़ाम्पल हैं, मतलब कि मैंने आप लोगों के सामने दी है। अब मैं बाकायदा आप लोगों को जो है ना इसका चंद एक अल्फाज आप लोगों के सामने रखता हूँ और उसको पढ़ते हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले लेते हैं मिक्स अल्फाज लेते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू सब वावल आ जाएं। बैन, स्नॉब, ग्लिंड। बैन, स्नॉब, ग्लिंड। अब ये जो है, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसके इस टर्मिनल पे भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है और इस टर्मिनल पे भी हमारे पास जो है कॉन्सोनेंट है, और सेंटर में हमारे पास वावल ए लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सेम यहाँ पे जिस तरह हमने पढ़ा था हैड, तो क्या हो जाएगा? बैन। सेम आवाज़ आ जाएगा ए, ये वाली आवाज़ ए। अब ओ वाला लफ्ज़, ओ वाला स्नॉब, स्नॉब, स्ना आ अलीमत आ, स्नॉब। अब एक लफ्ज़ लेते हैं आई वाला, जैसे हमने पढ़ा था एज इन सिट एंड इन स्किन। इन ज़ेर की आवाज़ निकल रही थी, तो हमारे पास आ जाए ग्लिंट, ग्लिंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं ई वावल को, इसका कोई लफ्ज़ लिख देते हैं यहाँ पे रेव, रेव, आर ई वी, रेव। अब ये देखें, ये साउंड आपको मुख्तलिफ सुनाई दे रहा है, रेव। बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि जब ये वावल आ जाते हैं किसी वर्ड के सेंटर में, तो आप लोग आवाज़ों को पहचान जाएं। तो जब आवाज़ों को आप पहचान जाएं, फिर बीच में रह क्या गया, फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। अब हम लेते हैं एक ई का एक दूसरा वर्ड, फिर मैं यू का लूँगा, उसके बाद फिर हम क्लास का अख्ताम करते हैं। तो पहले ले लेते हैं ट्रैक, और हंक भी पढ़ते हैं, हंच भी पढ़ते हैं। ट्रैक, ट्रैक, ई की आवाज़, ट्रैक। चलो बंच को ले लेते हैं, बंच। ये भी एक ज़बरदस्त लफ्ज़ है, बंच, बंच। वही ज़बर वाली आवाज़, बंच। यहाँ पे जैसे हम पढ़ते जंप और ब्रश हमने पढ़ा, उसी तरह बंच। बेसिकली हमारा ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन का, इसमें सिर्फ ये चीज़ आप लोगों ने पहचानी होती है कि जो वावल्स हैं और ये जो कॉन्सोनेंट की तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन जो वावल्स हैं, 5 वावल, इनके साउंड कैसे हैं। जब आप लोगों का कान आदी हो जाए इन वावल की आवाज़ को सुनने का, तो फिर आप लोगों के लिए लिसनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों के लिए रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसमें बुक में से नेक्स्ट जो है ना कोई टॉपिक उठाएंगे, कंटेंट्स उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।